आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 14 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आते हैं इन द प्रीवियस वर्कशीट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, हमने पहले प्रीवियस वर्कशीट में क्या देखा, डाइवर्सिटी का मीनिंग। वी अंडरस्टूड दैट वेरिएशन इज़ फाउंड एवरीवेयर, हर कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हर जगह पाए जाते हैं। दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हर एक जगह पाई जाती हैं। चेंजेस या फिर डिफ़िकल्टीज़, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं या फिर डाइवर्सिटी भी कहते हैं। विच शोज़ द फीचर्स ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिजम्स एंड सोसाइटी। क्या शो करते हैं? फीचर्स शो करते हैं एक ऑब्जेक्ट के या ऑर्गेनिज्म के या सोसाइटी के। In this worksheet, let us find how geography influence diversity. Let us read geographical facts of two different region of the India. ठीक है, तो हम दो स्टेट्स की बात करेंगे यहाँ पर। किसकी? दो स्टेट्स की बात करेंगे जो क्या बताएंगे हमें, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास लद्दाख। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं एंड लद्दाख पे पहुंच जाते हैं। ये रहा। ठीक है, लद्दाख आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, लद्दाख इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर होता है ये? जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू और कश्मीर तो वैसे सबसे ऊपर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये वहीं पर ही वहाँ के ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरी little agriculture is found here since this region does not receive any rain. यहाँ पे बहुत ही कम क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि बिकॉज रीज़न भी इन्होंने बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो रेन के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं और आपको पता है एग्रीकल्चर हमारी पूरी रेन पे ही डिपेंड होती है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, जैसे कि 12 मंथ्स का क्या होता है, हमारा पूरा ईयर होता है, तो इसमें लार्ज पार्ट ऑफ ईयर क्या है, वो बर्फ़ से ही ढका रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। अगर उन्हें मतलब पानी भी चाहिए होता है तो वो इंतज़ार करते हैं, डिपेंड रहते हैं कब ये स्नो या बर्फ़ पिघलेगी और फिर वो पानी पिएंगे ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, और वो भी समर मंथ में। ठीक है, पीपल हेयर कीप शीप गॉट एंड डॉग्स, याक हो गया, काव हो गई, और द गॉट इन दिस रीजन क्या क्या एनिमल्स वो कैरी कर सकते हैं, शीप को करते हैं, गोट को और काव को, इन सब को वो कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द गॉड्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज, ये जो गॉड्स हैं ये स्पेशल हैं, इन्हें मतलब रखते हैं एज अ मतलब अर्निंग सोर्स के लिए इन्हें रखते हैं। अर्निंग कैसे हो सकती है इनसे, लेट्स सी कि इन्हें क्यों स्पेशल बोला गया, बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। ठीक है, ये पश्मीना वूल बनाते हैं, इनकी जो वो होते हैं बाल होते हैं उनसे ये वूल बनाते हैं और जिन्हें ये बेचते हैं, इसलिए ये एज अ सोर्स हो गया अर्निंग इनका। ठीक है, तो द हेयर ऑफ द शीप इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वुलन्स। तो अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज भी नहीं लगी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कहाँ से इनका अर्निंग हो रहा है, तो इनका अर्निंग होता है ये पालते हैं गोट्स को और उनसे वूल कलेक्ट करके फिर बेचते हैं, जिनसे वुलन बनाने के काम आता है। ठीक है, द पीपल्स ईट मीट एंड याक, मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक चीज़ एंड बटर। ठीक है, तो ये क्या ईट करते हैं, मिल्क और मीट और मिल्क ज़्यादातर ईट करते हैं, और क्या किस लिए यह हेल्प करता है, ये चीज़ बनाने के लिए और बटर बनाने के लिए। The people in Ladakh carefully collect the wool of goat and sell this to the traders from Kashmir. People wear woolens. ठीक है, अब देखो सर्दियाँ हर एक जगह आती है, कहीं पर ज़्यादा आती है कहीं पर कम आती है, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं वो केयरफुली ध्यान से सारे वो सारे गॉड्स है वो उनके बाल लेकर फिर उसके बाद वो उनका बनकर वो ट्रेडर्स को बेचती हैं, इससे उन्हें पैसे भी मिल गए और साथ में क्या हो गया, उनका मतलब खाने पीने का भी हो जाएगा और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे सर्दियाँ होती है वहाँ पर उन्हें कपड़े भी मिल जाएंगे, वुलन कपड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, फाइंड आउट द रीजंस, लेट्स सी।
तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द पीपल्स लिविंग इन लद्दाख वेयर वुलन्स। क्यों जो होते हैं पीपल जो लद्दाख के होते हैं वो वुलन्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि बिकॉज, पहले तो हम यहाँ से लिखेंगे द पीपल्स लिविंग इन लद्दाख वेयरिंग वुलन्स। उसके आगे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, सॉरी, बिकॉज ठीक है। तो बिकॉज के आगे लिखेंगे हम यहाँ पर, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, बिकॉज के बाद हम लिखेंगे इट इज़ कवर्ड टू इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ ईयर। किस लिए ये पहनते हैं वुलन वाले कपड़े हमेशा? क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ स्नो जो होता है, लार्ज पार्ट ऑफ स्नो कवर्ड, जस्ट अ मिनट, देखो जो ज़्यादा पार्ट ऑफ स्नो है वो कवर रहता है, ज़्यादा ईयर्स तक स्नो कवर रहती है और ठंड वहाँ पर ज़्यादा इसलिए रहती है, इसलिए वो कवर कर रखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे, तो इससे पहले रफ कर देते हैं, बिकॉज के बाद आप इतना लिख लेना। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। क्यों जो उनका मेन फूड होता है वो मिल्क और मीट होता है? तो देखो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, ठीक है, क्यों होता है उनका। तो बिकॉज, पहले तो हम कहाँ से लिखेंगे, पहले हम यहाँ से लिखेंगे कि द मेन food of people living in Ladakh is meat and milk product because, आजा, हाँ, because के बाद, because people mostly eat non-vegetarian meals because the amount of vegetarian is very low there। ठीक है, वहाँ पर खेती होती नहीं है, एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, तो उन्हें वहाँ से मिलेगा कैसे? ठीक है, तो इसलिए जो उनके पास मतलब नॉन वेजिटेरियन ही ज़्यादा है, वो जिन्हें पालते हैं उन्हें भी अगर होता है तो खा लेते हैं, या फिर उनसे जो मिल्क वगैरह पूरा मिलता है वो उनसे ले लेते हैं। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि वो कैसे वुलन के क्लोथ्स बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, केरला इन अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। ठीक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये होता क्या है स्टेट, इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन द वन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मैप में कभी देखना तो यहाँ इस तरफ को नीचे की तरफ को होता है और यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है, तो वहाँ पर ये है। ठीक है, वहाँ पर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इट हैज़ सीजनल हैवी रेनफॉल। ठीक है, वहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, जैसे ऊपर क्या था ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ पर रेन ज़्यादा होती है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर्स, क्लोव्स एंड कार्डमन्स ग्रोन ऑन द हिल्स। ठीक है, यहाँ पर इन सब की खेती की जाती है, मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। इट इज़ स्पेसिस दैट मेड इन दिस रीजन एंड अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत वैसी अच्छी जगह है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इन्हें यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट्स आर सूटेड टू ग्रो राइस। ठीक है, तो यहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा इनका सराउंडिंग है कि जहाँ पर इन्हें राइस ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। और क्या यहाँ पर ईट करते हैं, राइस, फिश और वेजिटेबल्स। राइस इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी राइस ग्रो होता है, फिश इसलिए क्योंकि जो वो रिवर है वो साथ में है, और वेजिटेबल्स क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ केरला इज़ धोती। ठीक है, धोती वहाँ पर पहना जाता है जहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस है। ठीक है, हेयर इट इज़ कॉल्ड मुद्दी। ठीक है, मुद्दी बोला जाता है। इज़ नॉर्मली वुलन इन कॉटन। ठीक है, ये जो कपड़ा होता है कॉटन में होता है। ठीक है, और उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, इधर इतना ही था तो क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनल वेयर कॉटन क्लोथ्स। मतलब कि केरला में ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनल वेयर कॉटन क्लोथ्स
बिकॉज के बाद आप यहाँ पर देखो ये लिखोगे बिकॉज इट्स डेपिट्स प्योरिटी एंड एगलेंस। तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन, यहाँ पे लद्दाख नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसे रफ कर देना और यहाँ पे लिखना कैलरा, KERALA, ठीक है। इज़ राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। क्यों खाते हैं ये ज़्यादा, तो हम देखते हैं। तो आपको आंसर कैसे लिखोगे, द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ राइस, सॉरी कैलरा इज़ राइस फिश एंड वेजिटेबल्स बिकॉज के बाद आप यहाँ से लिखोगे बिकॉज कैलरा इज़ आ पोस्टल रीजन, ठीक है। क्या है, एक पोस्टल रीजन है ये, और दे आर रिच इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। हमने देखा था कि यहाँ पर ऐसी सॉइल में फर्टिलिटी है कि ये राइस बनाने में बहुत ही अच्छा काम करती है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फिश, क्योंकि वहाँ पर सी पास में है, ठीक है। तो आप सेकंड वाले का आंसर ये लिख सकते हो। देन हमारी वर्कशीट तो यहीं पर ही ख़त्म होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, जहाँ पर हम इससे आगे देखेंगे या जो भी हमारा टॉपिक होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर कर देना क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे हैं आपके। और कमेंट करके रिव्यू ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी।